मुस्तफ़ा नवाज़ और कुछ और पॉलिटिशियंस ने मिल के एक री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया है, तो उसमें आप भी हैं या आप उसमें आपने मुझे देखा उसमें? नहीं, मैंने देखा नहीं इसलिए शाह जी, आप तो तीली लगाने के माहिर हैं ना। मैंने इस किस्म सवालों का जवाब ही नहीं देना। वो जो करते हैं करने दो। मैंने बात की है कि इस वक्त दौर ये है ब्रेकिंग न्यूज़ का कि आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। कोई नहीं कहेगा ये क्या कह रहे हैं यार, मुल्क के हालात के हैं। तो मैं उस सियासत में नहीं पढ़ने वाला। मैं तनकीदी सियासत में नहीं, मैं फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने किया। हम सब गुनाहगार हैं यार। शहबाज साहब को अपने दोस्तों को अच्छा मशवरा देंगे कि गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से चलाएं, या आर यू सेटिस्फाइड कि शहबाज साहब अच्छी गवर्नमेंट चला रहे हैं? मैं सिर्फ आपके शाह जी, आपने कभी इधर से आएंगे, कभी इधर से आएंगे, मैं फिर आपको कवर करूँगा। और आप जी, मैं एक मिनट ज़रा, मैं गांव में था जब इमरान खान की हुकूमत जा रही थी और शहबाज शरीफ की आ रही थी, तो गांव वाले सारे गवाह हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैं अगर इमरान खान का एडवाइज़र होता, मैं एडवाइज़र नहीं था, और मेरा जिस तरह आप कहें मैं आपके पीछे तायद कर दूंगा। जी सर, इस वक्त जो मुमकिन हालात हैं, मुल्क तबाही के धारे पे पहुंच चुका है। आप खुद कह रहे थे कि मेरी 38 साल सियासत के अंदर बड़ा अहम किरदार रहा है, ख़ासतौर पर इस हल्के के भी आप हाथ सपोर्ट रही है। मेरे साथ सवाल ये है कि आज इस मुल्क को इस दहाने पे, तबाही के दहाने पे खड़ा करने के जिम्मेदार कौन है? या वो सियासतदान हैं जो कई सालों से जिनके सियासत कर रहे हैं, या कोई और लोग हैं? ये थोड़ा सा इस पे में थोड़ा सा है कि इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी नतीजे पर पहुँच भी जाएंगे कौन ज़िम्मेदार हैं, तो उससे क्या मुल्क की हालत बेहतर हो जाएगी? मेरा ख्याल है इस पर तो सारी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए इस बात पे कि मुल्क की हालत बेहतर किस तरह हो सकती है। और मैंने वहाँ कह दिया, इधर शायद ना कहूँ, कि मुल्क की हालत तो बहुत अबतर है। सर, आपने एडवाइज़र होने की बात की शहबाज शरीफ को भी, आपने कहा ये एडवाइस करते इमरान खान को भी। सर, आप सदर पाकिस्तान को क्या एडवाइस करते कि वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखें तारीख के लिए या ना? उनके बहुत से एडवाइज़र हैं यार। मुझे आप उनका एडवाइज़र क्यों बनाना चाहते हैं? मैं ना अलवी साहब का एडवाइज़र हूँ, ना इमरान खान का, ना शहबाज शरीफ का। हाँ, मैं अवाम का एडवाइज़र हूँ। तो साहब, आपकी अंडरस्टैंडिंग में मसले का हल क्या है? क्या इलेक्शन हो जाने चाहिए जिस तरह के खान साहब भी मुतालबा कर रहे हैं, या इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए, मगर 2 महीने आगे 2 महीने पीछे बात की बात है। इलेक्शन गैर मुतनाज़ा होने चाहिए, क्योंकि मुतनाज़ा इलेक्शन इससे पहले भी पाकिस्तान की तबाही का मूजब बने। साहब ये बताइएगा जो राइट साहब, ये बताइएगा कि जैसे आप अवाम में आए, कंपेन शुरू होगी, लेकिन अदालत कहता कि बाइज़्ज़त तरीके से जाओ और ऐसी तकरीर करके जाओ कि लोगों को और हमदर्दियाँ पैदा हों। वो ज़ाहिर है मैंने ना उसको मशवरा दिया, मैंने गांव में बात की। शहबाज शरीफ के बारे में मैंने ये कहा कि अगर मैं शहबाज शरीफ का एडवाइज़र होता तो मैं कहता कि हुकूमत ना लो तो सिर्फ 3-4 दिनों के लिए, और इलेक्शन अनाउंस कर दो। तो उसने भी उस पर अमल तो नहीं किया। मैंने उसे कहा भी नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। सो ये सारी बातें अपनी जगह, और इस वक्त जो हालात हैं उसमें कुछ तज्ज़िये की ज़रूरत नहीं है। आप नून लीग की पोजीशन देख सकते हैं, पीटीआई की पोजीशन देख सकते हैं, बाकी पार्टियों को देख सकते हैं, मगर इसमें सब चीज़ में नुकसान मुल्क का और है। जी सर, इस वक्त जो आरिफ अलवी साहब है सर, उनका किरदार इस वक्त आपको सदर पाकिस्तान का लग रहा है, या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर? देख रहे हैं कि किस तरीके से शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं, और आपका आगे क्या किरदार होगा? इलेक्शन कैंपेन में और इलेक्शन के बाद अगर आपने मुंतखब किया तो आप देखेंगे। जहाँ तक अदालत का तल्लुक़ है, 7 तारीख है, अब देखें अदालत क्या कहती है। मगर ज़िमनी इंतखाब पहले हों, सूबाई इलेक्शन पहले हो, या जनरल इलेक्शन पहले हो, जो भी हो, इस साल इलेक्शन ज़रूर होने हैं, ये मेरा ख्याल है। तो गैर मुतनाज़ा इलेक्शन की आप बात करें, जो एवरीवन एक्सेप्ट्स के गैर मुतनाज़ा होने चाहिए, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन की राह में सबसे बड़ी रुकावट कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, नहीं, फिर वही तनकीदी बात। शाह साहब, मैंने तनकीद नहीं करनी। हाँ, अगर आपने ज़रूर सवाल किया है तो मैं ये कहूँगा कि गैर मुतनाज़ा इलेक्शन का मतलब ये है कि जो केयर टेकर्स हैं वो इम्पार्शल हों और हर पार्टी के इत्फाक राय से बने, और उनकी जो इक़दामात हैं वो केयर टेकर्स के हों, एक
मुंतखब हुकूमत के ना हों। आप देखिए पीटीआई की जानिब से एक मुल्क की जो सियासी सूरत हाल चल रही है, जेल भरो तहरीक का भी आगाज़ किया जा रहा है, अगर आप इमरान खान साहब आपको मदऊ करें पीटीआई में शमूलियत का तो आप करेंगे? आपको किसने कहा है कि वो मदऊ नहीं कर रहे? अगर दोबारा करें तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? और शहबाज शरीफ मदऊ करें तो? इस मैंने गुजारिश की कि ये इलेक्शन तो मैंने आज़ाद लड़ना है, मैं किसी पार्टी की दुम पकड़ के नहीं लड़ना, और वो हाथ पकड़ना है तो हल्के के अवाम का, ताकि दुनिया देख ले कि पिछला इलेक्शन किस तरह हुआ था। इसका एक मकसद ये भी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इलेक्शन जीतने के बाद फिर कोई ना कोई रास्ता तो इख्तियार करना पड़ेगा। जी सर, ऑडियो लीक्स का अब ज़माना चल रहा है सर, और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी ऑडियो लीक हो रही है सर, तो सर आप अदलिया को क्या तामीरी मशवरा दे रहे हैं? और बेंच के अनाउंस है उसमें वही 2 जज। मेरी गुजारिश है ना कि अदलिया को भी मशवरा देने वालों की कमी नहीं है। आप ज़रूरी हर एक से मुझसे मशवरा कर, मैंने तनकीद नहीं करनी, तनकीद के लिए इतनी कुछ, मगर मैं तनकीद नहीं करूँगा क्योंकि इस तूफ़ान बदतमीज़ी में मैं अपना हिस्सा नहीं डालना चाहता। मैंने तामीरी बात की कि आप उनको कोई अच्छा पॉजिटिव आई। नहीं, वही बात जिस शाह साहब इधर से आते हैं, कभी आप इधर से आते हैं, कभी इधर से आते हैं, मैंने इसका सवाल का जवाब नहीं देना जी। सर, आपके अपने पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी जमात है जो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान को यानी कि लीड कर सकती है, पाकिस्तान की जो तबाही के दाने पे खड़ा है, इसको निकाल सकती है मुश्किल हालात में? ये बड़ा अच्छा सवाल है। जिस दिन मुझे मेरे जहन और ज़मीर को ये बात अच्छी लगी, मैं उसमें शामिल हो जाऊँगा। सर, आप शामिल हो जाएंगे, लेकिन मैंने जमात कौन सी आप इसको देख, मैंने गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जब मुझे समझ आ गई कि ये इस पार्टी में कोई बेहतरी की तवक्को है तो मैं उसमें शामिल हो जाऊँगा। जैसा मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ ज़रूर। तो साहब 2 छोटी बातें बता दें। एक ये बताएं कि 2018 के इंतखाबात आपको जनरल फैज़ ने हराए थे क्योंकि उनका नाम बड़ा आजकल चल रहा है, या आप खुद ही हार गए थे? दूसरी ये बताएं जो साहब के खुद ही आने का क्या मतलब हुआ यार? मतलब वोट नहीं दिए। मैं आज नाम बता दें क्योंकि वक्त गुजर गया है, आप एहतियात नहीं, मैं आपकी मर्जी से तो जवाब नहीं दूंगा ना। आप अपनी मर्जी से। आप तो शाह साहब, मैं आपको अपने दोस्तों में समझता था, आप तो मेरे हलके में जाके इलेक्शन वाले दिन आपने एक पटवारी का जिक्र कर दिया जिसको नामो निशान कोई नहीं था। तो मतलब बी फेयर ना यार, बी फेयर ना। मेरी हुकूमत थी, ना लेना था ना देना था। वो पटवारी का गाड़ी ये हो गया, वो खुदा का खौफ करेगा। साहब वो 18 के एक तो इलेक्शन का बता दें, आज बता दें अगर दैट वुड बी। नहीं, अच्छा, मैंने ये बार कहा है अपने हलके के लोगों से कि इलेक्शन के बाद अगर मुनासिब समझा तो मैं कहूँगा। ये रोज़ रोशन की तरह अय्याह हैं और बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे। अच्छा, और दूसरी जो साहब मुल्क की बेहतरी के लिए एज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी देख लिया, सबसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर लगा कौन सा आप? नहीं, जिस तरह की आप जर्नलिज्म करते हैं, आप अगर वज़ीर आज़म बन जाएं, बल्कि इन्होंने पूछा कि किसको ज्वाइन करना, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा, मगर फिर आपको सीधा रखूँगा, ये हेरियाँ फेरियाँ नहीं करने दूँगा। सर, जो मौजूदा सूरत हाल में अवाम की बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम सारी सियासी जमातें अपनी चिप लिस्ट में लगी हुई हैं, सारे अपने इलेक्शन के चक्रों में, लेकिन एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो इस वक्त बड़ी मुश्किल हो चुकी है। आप सबको क्या मशवरा देंगे कि एक आम मजदूर की ज़िंदगी बेहतर हो, वो जीने के इस टाइम काबिल रहें? सबसे पहले सच बोलें, और जैसे मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि सच बोलने के साथ साथ जो एक वज़ीर आज़म की इस वक्त ज़रूरत है वो वॉर टाइम, जिस तरह एक जंग की सूरत हाल के बाद एक वज़ीर आज़म बरसरदार आता है, और मैंने मिसाल दी थी विंस्टन चर्चिल की। उसने दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया में ये कहा कि पहली तकरीर में, और वो रिकॉर्ड पे है तकरीर, आई हैव नथिंग टू ऑफर यू एक्सेप्ट ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। तो आज आप देख लें, हर पार्टी कह रही है हम ये इक़्तिदार में आ गए तो ये दूध और शहद की नदियाँ बहा देंगे, हम ये मेगा प्रोजेक्ट ले आएंगे, और भाई उसकी गुंजाइश किधर है? सो नंबर 1 सच बोलें, नंबर 2 उसमें एक कुव्वत होनी चाहिए वज़ीर आज़म में कि वो सख्त फैसले करने में कौम को साथ चला सके। सर, अगर इंतखाबात बर वक्त ना हुए तो मुल्क को खुदा न खास्ता क्या नुकसान हो सकता है? जी, किसी मुल्क में भी बर वक्त इंतखाब ना हो तो जो नुकसान होता है वो भी हमारे नुकसान होगा, और जो इस वक्त मुश्किलात हैं उसमें और इजाफा होगा। लेकिन ना, मुंतखब हुकूमत को फिर भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। एक गैर मुंतखब हुकूमत का वो किसी उसकी शक्ल हो, उसके दौर में मुश्किलात आएँ तो कौन उसका साथ देगा? सर, अभी के हालात और 71 के हालात में क्या मुवाज़ना है? नहीं,
वो और हालात थे उस वक्त। माशी सूरत बावजूद इसके हम जंग के से गुजरे थे, इतने ख़राब नहीं थे उस वक्त। हम इस तरह दुश्मन, उस वक्त एक हिंदुस्तान दुश्मन था, आज इससे ज़्यादा दुश्मन है, हम उनके घेरे में हैं। और जो मैंने आज से 7 साल पहले कहा था, 2 दफ़ा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही बात है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो मीडिया पे याद हो जाता है मगर नोटिस किसने लिया। मैंने वो शेर भी पढ़ा था इल्हाम इकबाल का कि वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के चर्चे हैं आसमानों में। तो गुजारिश ये मैंने उस वक्त भी कहा था कि अब हम पे कोई हमला नहीं करेगा। अब इस वक्त हमारे दुश्मन, कुछ दुश्मन जिनको हम जानते हैं और कुछ हमारे दोस्त नुमा दुश्मन, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान में इंटरनल हैमरेजिंग हो। आज इंटरनल हैमरेजिंग है, 71 में तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी। इमरान खान साहब को खतरा है सर उनकी ज़िंदगी को? मुझे क्या पता जी, मैं कोई हुकूमत में हूँ। शुक्रिया जी। एक मैं सवाल करना चाहता हूँ, सवाल के बड़े कैंपेन के बाद से अभी ये जो गुलाम सरवर खान जब वो एसोसिएशन उसके सिविल एविएशन के वो नुमाइंदा थे तो वजीर भी थे, उस वक्त उन्होंने जो कराची में हादसा हुआ तैयारे का 262 पायलट का जिक्र किया कि ये जो है ना उनके लाइसेंस नहीं है, इससे अभी तक फ्लाइटें बंद हैं। तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता गवर्नमेंट की तरफ से या कोई किसी भी फर्ज की तरफ से? पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, पाकिस्तान 2 लख्त हुआ तो किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जहाज़ों के क्रैश होने पे कहाँ कोई तवक्को की जा सकती है। मगर नहीं, मेरी गुजारिश सुने ना, मेरे सियासी मुखालिफ है, मैंने कोई बात उसके हवाले से नहीं करी। थैंक यू।